कम बजट वाले, ये थोड़ा कम बजट है। इसमें यूके है? ये एग्जैक्टली, इसमें यूके है, टिकट्स, वीज़ा, स्टे। तो आर्टिस्ट ये लोग गए हुए थे वैसे ही अवार्ड्स के लिए। अच्छा। तो जब हम अवार्ड्स के लिए गए हुए थे सेम टाइम इस ड्रामे को शूट किया, तो कोई एक्स्ट्रा खर्चा कोई बहुत ज़्यादा हुआ नहीं उसकी वजह से। अच्छा। क्योंकि मेन तो टिकट्स चीज़ें होती हैं, स्टे वगैरह फिर वो अपना मैनेज कर ही लेते हैं। लेकिन जो मोटा बजट है वो नहीं लगा ड्रामे में उसकी वजह से, और जो यहाँ शूट हुआ है वो भी आपको सस्ता सस्ता लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल सलीम शेख की लाइन है कि हमारे पास जायदाद है, पैसा है, बिजनेसेस हैं, क्या ज़रूरत है तुम्हें यूके जाने की। तो सालगिरह का सीन सीढ़ियों के नीचे क्यों हो रहा है? हैप्पी बर्थडे टू यू। सीढ़ियों के नीचे घर नहीं है, हॉल नहीं है, कोई बेहतर कमरा नहीं है, कोई सेटअप नहीं, वही सफ़ेद और नीले फूल और पटाखा फट और सालगिरह हो गई। तो जो ज़रा अच्छे बजट्स के ड्रामे हम देख रहे हैं उसमें एटलीस्ट सालगिरह का सेटअप बेहतर होता है। तो ये और ये तो ना करो पटाखों वाली जो ना पता नहीं क्यों। अच्छा सरप्राइज बर्थडे है, अजान एंटर हो रहा है और पीछे से हमें बैलून नज़र आ रहे हैं, अंधेरा है, अंधेरे के बाद एकदम सरप्राइज देना था, लाइट ऑन ही थी, गुब्बारे तो पहले दिखा दिए तुमने, तो कौन सा सरप्राइज था ये? जाहिर बात है कोई बंदा एंटर हो रहा है और पीछे उसके गुब्बारे हैं तो कोई सालगिरह ही होगी ना, ऐसे तो नहीं रखे गुब्बारे के। आज हम ऐसा करते हैं खाने में बिरयानी और गुब्बारे तक, रायता कबाब और गुब्बारे, तो ये तो नहीं होता ना। तो किसी की सालगिरह ही होगी बेचारे मासूम की। वो तो मुझे बड़ा ऑफ लगा कि मतलब कौन सी फैमिली, हम भी अपने घरों में गए कभी सीढ़ियों के नीचे हमने सालगिरह की। आपको नहीं पता, रिच फैमिली जैसे ही करती है, जिनके पास जायदाद होती है, जिनके पास घर होते हैं, ऐसे करते नादिया। जी बिल्कुल। बच्चे आप प्लीज रिच लोगों में हैंग आउट किया करें। नहीं कर तो आपको पता चलेगा कि जीने में बंदा ड्राइंग रूम में ही आके ना बैलून और कोई सेटअप लगा देता है। नहीं, एंटर हुआ सीढ़ियों के नीचे था फड़ाक और एक वो पटाखा फटा और सालगिरह की। किसने सेटअप किया? कोई कौन सा सेटअप? देयर वाज नो सेटअप। 12 गुब्बारे लगाए थे और एक वो फुट ऐसे फाड़ दिया, वो उसमें से निकल आई कॉन्फेटी। सालगिरह का सेटअप है, किसने किया? इसने किया, माहिन ने। थैंक यू मलिहा भी थैंक यू, बहुत मेहनत की है मैंने, सीढ़ियों के नीचे पोछा लगाया था। क्या था भाई? तो प्लीज आप हमें ना, ये इसको देख के मैंने कहा सस्ता है भाई, खर्चा कम किया प्रोडक्शन ने, मैंने तो पकड़ लिया। क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, हम भी ऐसे ड्रामों में हो जाते हैं, कभी कभी फंस जाते हैं कि भाई जहाँ खर्चा प्रोडक्शन का लग जाता है कि नहीं हुआ, सेटअप नहीं था, तो इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा ना वैसा लग रहा है। ये सही लग डायग्नोज किया मैंने, डायग्नोज करके आपको बीमारी से पता दी। डॉक्टरेट ड्रामा है, जिसके साथ मसला होगा ये डायग्नोज कर लेंगे। और देखो यूके जाके फिर सेटअप वेटअप तो नहीं करना ना, वहाँ तो हर तरफ वैसे ब्यूटी चल रही है, सारी खूबसूरत चीज़ें, लोग, तो आपने शूट कर दिया, आपका क्या उसमें खर्चा हुआ है? कोई भी नहीं। तो एनीवे उसके बाद आगे चलते, बड़ी मतलब लाइन मुझे, मैं हंस के से पागल हो रही है, इतनी प्यारी लाइन थी, बट वो आके स्क्रिप्ट में बताते हैं। तो यूके के शॉट्स हैं, अच्छी बात है, ड्रामा देखें, लेकिन मसला है कि इतना बुरा चीट किया है, फिर जब यूके दिखाओ तो यूके तो हमें नहीं पता कि यूके में सोफे और खिड़कियाँ कैसी होती हैं, अंदर का घर कैसे होता है, अजीब जंप है। मतलब मैं कहती हूँ यूके में शूट करना, फिर पूरा यूके में शूट, क्योंकि यूके के वहाँ के किचन, बाथरूम, सब चीजें, सीढ़ियाँ, सोफे, लाउंज, बच्चों के कमरे सब अलग होते हैं। तो जैसे वहाँ से आपने हमें गुलशन में यहाँ ले आए, घर के बाहर गया तो यूके अंदर गया तो हमारे गुलशन में, हाँ हमारा एरिया था, तो हमने अपने एरिया को पहचानेंगे भाई, व्हाट यू डूइंग। तो ये चीट था और बड़ा अजीब चीट था। फिर एकदम आप हमें ना जैसे कहते हैं धक्का मार के किसी ने यूके से बाहर निकाल दिया। ऐसे ना करें, शूट करें तो पूरा पूरा इंटीरियर भी करें। तो अच्छा ये गड़बड़ है, कास्टिंग कहीं कहीं झोल है, कहीं बहुत अच्छी कास्टिंग है, आप खुद ही समझ जाएं, कहीं कहीं कास्टिंग जेल। क्या होता है कभी कभी आप एक अच्छा से कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ये भी हो जाए ये वो, जब वो इकट्ठे होते हैं तो वो फैमिली नहीं लगते। कहीं कहीं आपको लगता है अम्मा फिट नहीं हो रही, कहीं आपको लगता है अच्छा अब दादा और अब्बा सलीम शेख एंड जावेद शेख भाई हैं, वो लग ही नहीं रहा बाप बेटा, उतना वो एज डिफरेंस है नहीं, तो वो एकदम उनके अब्बा, या तो उनको ज़्यादा बुजुर्ग दिखाते, तो काफी दिखाया इतने नहीं लग रहे थे कि अब्बा लगे। सलीम शेख वो व्हीलचेयर से थोड़ी फर्क पड़ता है, इतने स्मार्ट है हमारे जावेद शेख, नहीं लग रहे थे, उनको मुश्किल से बूढ़ा दिखाना पड़ता है, सो हैंडसम। तो वो सलीम शेख और वो मुझे तो नहीं लगे बाप बेटा। तो हालांकि हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि दोनों भाई ये भी है कि हमें पता है, तो वो भी ज्यादा, तो थोड़ा सा इतने नॉन भाइयों को बाप बेटा ना बनाए। और फिर मुझे बस जल नहीं करती हुई कास्ट, मुझे समझ नहीं आ रही सारा।
तो और ड्रामे की जो स्टोरी है, 2 ट्रैक्स हैं। जिब्रान का ट्रैक 2 टाइम लाइंस पे चल रहा है, 35 और 55। उसकी 35 की एज अरमीना के साथ यूके में जो पास्ट अब रिवील होगा। दूसरा अब उसका 55 की एज अब, जिसमें वो अकेला। आई थिंक जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इस ड्रामे की ये ट्रैक है कि क्या हुआ, बहन ने क्या कर दिया, इतना लाडला भाई था और दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हो गया, ऐसा क्या हो गया भैया, पता भी दो। उसमें टेंशन है। अजान का इज प्रिडिक्टेबल, पढ़ने गया लेकिन जाके जॉब कर रहा है वहाँ। हाँ। और जॉब भी पहले से सेट नहीं थी, तो तुम गए कैसे, एकदम सामान पैक करके चले गए, ना तुम्हारे पास जॉब थी ना तुम वहाँ पढ़ रहे हो, तुम क्या करने गए हो बेटा। तो ये यहाँ सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये है कि जब वो पढ़ने गया था तो वो पढ़ क्यों नहीं रहा, और अगर एडमिशन नहीं था, क्लासेस स्टार्ट नहीं होनी थी, तो पहले क्यों गया था, कब पढ़ाई करेगा। और जॉब भी बड़ा फड्डा और किया। शुरू में अपने बॉस से तो बदतमीज क्यों था, फिर बाद में ठीक हो गया, कानों को हाथ लगाने लग गया। पहले कहता कि नहीं क्या हुआ है। हाँ, फिर उसके बाद और भी जो चीजें हैं, जो झोल सबसे बड़ा इन दोनों का मिलना बार बार, जैसे है ना, एक ही गली में, मतलब इतना यूके में आप किसी यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते हो तो भी 2 साल बाद ही कभी कहीं मिले। हम तो यहाँ नहीं, पिंडी में इतना लड़कियों से मैं मिली बार बार जितना वो दोनों वहाँ यूके में मिल रहे हैं बार बार। मुख्तलिफ लोकेशंस पे, या तो होना कि एक ही रेस्टोरेंट है उसमें दोनों डेली जाते हैं, तो इतना तो घर में मेयर फैसल नहीं मिलते जितना ये वहाँ पे यूके में मिल रहे हैं। ओ माय गॉड, क्या कर रहे हैं आप लोग। पहले एयरपोर्ट पे, फिर ट्यूब स्टेशन पे, फिर उसके बाद लाइब्रेरी में की कंस्ट्रेंट्स होते हैं, समझा कर रहे हैं आप। लेकिन लॉजिक मिलाएंगे, लॉजिक मिलाएंगे, लॉजिक ही नहीं था ये, वो इधर मिल रहा है, इधर मिल रहा है, इतना ज्यादा मिल रहे थे। अच्छा, अभी इमोजी कहीं पे राइटिंग पे बहरहाल चलते हैं, बस फिर इस ये था। अभी के लिए ड्रामा जो मेरे लिए है वो ये शॉक्ड है पे, और बड़े इंपॉर्टेंट रोल्स हैं इसमें, मेन ही है लीड तो आसान है। हाँ, लीड रोल्स ही कर रहा है। और 3 ड्रामे एक साथ टाइम पे चलना, एक साथ हम पे दो हम पे, एक ARY पे। एक अभी शुरू हुआ है मेरा ख्याल कल परसों इसी वीक में, एक चल रहा था हम दोनों, और अब ये। तो ये क्या अच्छा है वैसे एक्टर के लिए, इकट्ठे आपके 2-3 ड्रामास। अगर सिमिलर रोल्स हैं तो नहीं, अगर रोल्स डिफरेंट है या तो रोल्स बहुत मुख्तलिफ हैं, देन यू कैन गेट अवे विद इट, बट इफ यू सिमिलर देन नो। फिर आप अपने आई थिंक हम दोनों और जो ARY वाला ड्रामा है उसके रोल काफी सिमिलर हैं। हाँ, वो दैट्स बैड देन, बिकॉज़ देन इट डाइल्यूट्स। ये गड़बड़ है। अच्छा जी, हम उसमें राइटिंग पे आते हैं। माँ कहती है कि तुम एक शर्त पे यूके जाओगे, अगर तुम शादी करोगे, और उस पर फड्डा और उस पर मनाना। फिर दादा समहाउ आई थिंक पता नहीं कन्विंस करते हैं क्यों नहीं तुम मुझसे शादी कर रहे हैं, लेकिन शादी तो हुई कोई नहीं, हुई तो मंगनी, शायद निकाह हुआ, मंगनी हुई हो गया। मुझे भी हो भी मंगनी नहीं लग सकती रही ना, थी। शादी होगी तो वहाँ कुबरा का ट्रैक कैसे चलेगा फिर उसका। हाँ, फिर तो फिर वो तो बहुत शादी क्यों इवन बोला है राइटर ने, फियांसे। तो राइटर ने शादी क्यों बोला, और हर कोई शादी शादी कह रहा है, तुम्हें से शादी करनी पड़ेगी, तुम जा हाँ, नहीं सकते, सही तुम कह शादी करोगे, तुम्हें शादी करनी है, मैं शादी कैसे कर सकता हूँ। कंडीशन डाली कि मंगनी करके फिर जा सकते। नहीं, शादी पे बात हो रही है, शादी करके जाओ। मंगनी का कहीं जिक्र नहीं आया जब तक मंगनी हो नहीं गई, और एकदम सरप्राइज है कि मंगनी हो रही है, तो तुम शादी क्यों बोल रहे हो भाई। मंगनी कह देते ना, या वो कहता कि अच्छा मैं मंगनी करूंगा, शादी नहीं करूंगा। अभी कोई ऐसी बात नहीं हुई, शादी ही हो रही है लेकिन हुई मंगनी है। तो हमें एक और सरप्राइज मिला सीढ़ियों के नीचे। ये बात मेरी तो नहाई सीढ़ियों के नीचे, मेरी तो ना सीढ़ियों के नीचे। एक तो, और मंगनी भी सीढ़ियों के नीचे हुई, ऑलमोस्ट ही था, नहीं लॉन में हुई। लॉन था, हमारे यहाँ लॉन के सेटअप हो रहे हैं आजकल, तो मंगनी हो गई, शादी सी। अच्छा, अब बड़ी अच्छी एक लाइन है, जावेद शेख कह रहे हैं जिब्रान से, बेटा मुझसे तुम्हारा अकेलापन देखा नहीं जाता। जिब्रान कहता है आप क्या कहना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि मुझसे तुम्हारा अकेलापन देखा नहीं जाता। नहीं आप क्या कहना चाहते पे ही आप रुक जाए। वही जुमला दोबारा रिपीट कर दिया कि मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मुकर्रम नहीं देखा जा रहा। तो इसमें क्या मतलब बताया उसने तो रिपीट कर दी है लाइन। अब वो कह रहा अच्छा ठीक है, फिर आगे थोड़ी देर बाद का शादी कर लो। ये मुझे बहुत हंसी आई इस जुमले पे। फिर उसके बाद कुबरा जब लाइब्रेरी में बैठी है, और ये लाइब्रेरी भी पाकिस्तान की थी, ये भी मुझे लग रहा हम एकदम ना कहीं से यूके आ जाते हैं, पाकिस्तान आ रहे हैं डुम डुम। अब वो कह रही है पैकी, और उसके आसपास सारे पैकी बैठे हुए हैं। भी तू ऐसे लाइब्रेरी में आई क्यों जिसमें बैठे पैकी हैं? तुम खुद क्या हो हैं? चलो खुद तो है कोई इसका मसला है, ट्रॉमा, लेकिन यूके में लाइब्रेरी में बैठी है और जो आपने सारे लोग रखे हैं वो पैकी हैं। देसियों के साथ तो बैठती हो तुम लाइब्रेरी में, एक भी गोरा नहीं उस सीन में होने चाहिए थे, उस एटलीस्ट उस पर्टिकुलर सीन में। राइटिंग में नहीं आता, ये डायरेक्शन में हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन इतना प्यारा था, मैंने कहा मैं भूल ना जाऊं, तो बड़ा ही प्यारा था वो।
तो अच्छा लोगों को वैसे बुरा लगा ये लफ्ज, अब वो सीन की क्या डिमांड पैकी? पैकी बुरा चलो, लगा। ठीक है, वो तो होता है। कमेंट्स में था कि जी आप ये क्यों लफ्ज यूज कर रहे हैं, वो तो हमारे मैं- ये हम यहाँ भी नहीं करते, लेकिन वो सिचुएशन है उसकी, क्योंकि नहीं, मैं get over yourselves. Exactly, because I use क्योंकि it वो all the उसको फिर time. बोल भी रहा है ना रेसिस्ट, वो उसको कह रहा, अब वो क्यों रेसिस्ट है उसके पीछे कोई ना कोई मिस्ट्री, एंड आई थिंक What ये कोई nonsense. अरमीना और जिब्रान जिब्रान का कोई- उनके साथ कनेक्ट होगी, तो जरा आप वेट ये करें, उसी वो की देखें। बेटी होगी ना? हाँ, यहाँ मैं देखो ना राइटर के लिए खड़ी हो रही हूँ। और उसके बाद जो एक सीन आया, आय हाय हाय हाय, जो ZQ का आया भाई के साथ, उसमें बस नहीं चला कि ZQ उसका ना गर्दन दबा दे, मुझे लगा वो गर्दन दबाने आई है, मैं सीरियसली हो गई थी, मैंने कहा मारने आई है, लेकिन उसने, मैंने लाइफ में ऐसा बहन का भाई को मनाने वाला सीन नहीं देखा। ये डायरेक्शन में आगे आई नो, लेकिन आप थोड़ी देर देखिए, आप मैं आपको बताती हूँ कि मुझे कैसा लगा, जुमले सारे ये राइटिंग के नंबर बताएं। हाँ, बाकी वो हर चीज़ डायरेक्शन में वैसे आ रही है, सो स्ट्रेंज। हाँ। तो राइटिंग के मैं अभी फिलहाल इट्स ओके, पता नहीं किस तरफ जाएगा, मुझे जिब्रान का ट्रैक ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, आई वांट टू नो मोर। दूसरा ट्रैक इज प्रिडिक्टेबल एंड हैज़ फ्लॉज, तो फॉर नाउ आई विल गिव अ 7 फॉर द राइटिंग। को मौका भी नहीं मिला इतना ज़्यादा, या ये कि यूके का पार्ट शूट करके ये लोग यहाँ आए हैं और इनको एयरिंग डेट भी दे दी, जल्दी जल्दी ख़त्म करो, या जल्दी जल्दी शुरू हुआ है या जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहा है। तो लग रहा है कि इसमें होमवर्क, प्लानिंग ऑफ इवन द प्रोडक्शन हाउस, जो पूरी प्लानिंग होती है, लग रहा है वीक है बहुत जगह, लोकेशंस पे कॉम्प्रोमाइज़, चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़, एक डेडलाइंस बस इन्होंने मीट करनी है। और ये तो होता है, आप यकीन करो, कभी हमें ड्रामे की ऑफ़र आती है कि जी मैं आपने ज़रूर करना है, आपके लिए कैरेक्टर लिखा है, ये वो ज़बरदस्त, कब से शूट कर रहे हैं, 4 दिन बाद। अच्छा, कहते भाई मेरे लिए लिखा था तो 4 दिन, मतलब 4 हफ्ते भी नहीं वेट करना था मेरा, और 4 दिन बाद क्या, मतलब क्या कैसे हो सकता है ड्रामा 4 दिन बाद या 2 हफ्ते बाद, और कितनी डेट चाहिए, कितने दिन, 50 दिन, 40-50, हाँ, ये मैं सब कहाँ से fraud जिंदगी झूठ। अपनी छोड़ दूँ, जीना रोक दूँ, अगले बाकी तुम जो लोगों को shoot 50 चल रही है, दिन उनको दे कैसे दो, छोड़ें हम? और शूटिंग 4 दिन बाद, तो ये तो मुझे ऐसे ड्रामों की समझ ही नहीं आती, और मैं करती भी नहीं, मैं उधर ही कह देती हूँ कि नहीं थैंक यू, मेरे पास टाइम ही नहीं प्रिपेयर करने का। टेलीफिल्म फिर भी नॉट अ सीरियल, लेकिन ऐसे होता है, और नहीं डेफिनेटली मैनेजमेंट प्रोडक्शन में बैठा हुआ कोई ऐसा फर्द होगा जो कह रहा होगा ओह मैं जल्दी जल्दी लंदन भी करवा देता हूँ, मैं ये भी करवाता हूँ, और बॉस को ये आइडिया बेच देता This is हूँ। dusty ऐसे ही होगा, production. मैं अब उसे कि बस कॉल जल्दी की जल्दी। उधर बैठे हुए, जब क्योंकि आप उस लेवल बैठे हुए होते हो, आप कॉल भी करके किसी को बुला सकते हो, किसी को कास्ट करवा दिया, ये करवा दिया, आपने कहा चलो क्योंकि हमके वो ड्रामे देखे हैं जिसमें लगता है कि क्या प्लानिंग की होगी चैनल ने, क्या कास्टिंग में इंतज़ार होगा, कपड़ों पे काम हुआ है, चीज़ों पे काम हुआ है, लोकेशंस पे काम हुआ है, नज़र आता है। इसमें नज़र आ रहा है कि नहीं, हमारे पास वक्त का नहीं, जैसे मुकाबला सख्त खुशबू था। में बसे खत में आपकी कास्टिंग, आपकी हर चीज इतनी बिल्कुल, डिटेल में हुई हुई थी, वो भी बिल्कुल। हमका था, वो लग रहा था कौन कि सा? खुशबू में बसे खत पता चल रहा था कि सब कैरेक्टर्स बने हुए थे। बिल्कुल, तो ऐसे में एक ड्रामे का जिसमें एक Who was the मेहनत director? पूरी नहीं हुई हुई, उसका साकिब। उसका देखिए इतनी सारी चॉइस जहाँ है, उसमें उस ड्रामे का हिट होना सब कुछ वो भी सफ़र करेगा। अब एकदम सरप्राइज हिट हो जाए, मीम से मोहब्बत के एकदम व्यूज़ बढ़े हैं, तो अब तो मुझे कुछ पता नहीं है कि कब कितने एपिसोड के बाद ये भी सुपर हिट बन जाए, यू नेवर नो, बट फॉर नाउ ये इसलिए दुख हो रहा है। अब सीन्स की तरफ आएँ तो अब डायरेक्टर का मैं वही सवाल, सालगिरह सीढ़ियों के नीचे क्यों, फिर उसके बाद जब आप पैकी बोल रहे हैं तो फिर ये सारे देसियों में क्या कर रही है, और जो चीट हुए सीन्स वो नजर आ रहा है कि वो चीट हुए तो बहुत वो बहुत वो 90s भी नहीं है कि लोगों को पता नहीं चलेगा, बिल्कुल पता चल अब रहा है। टेलीविजन बहुत HD, UHD और QLED आ गए हैं, तो ना आपको एक एक डिटेल, एक एक पिक्सल नजर आ रहा होता है। वो नहीं कर सकते कि आप ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पे देख रहे हैं, आपने कुछ भी कह के इंग्लैंड दिखा दिया, नो। बिल्कुल, और स्क्रिप्ट में आपको ठीक करनी चाहिए थी चीज़ें। शादी से मंगनी का सफ़र कैसे हुआ, आपने नहीं हमें बताया, ठीक है जी। उसके बाद लड़का पढ़ने गया था, जॉब कर रहा है, जॉब जाके वहाँ ढूंढी, आपने हमें नहीं बताया। तो क्यों गया था वो, जब रेडी नहीं था, जब कोई प्लान ही उसका नहीं था, उसने करना है क्या, तो लड़के क्यों गया बच्चा। अच्छा, फिर उसके बाद ZQ वाले वहीं वापस सीन में आते हैं। हिस्टोरिकल सीन था कि जिसमें वो आई है भाई को मनाने, क्योंकि भाई उसको देख के मुड़ जाता है कि मैंने इससे बात नहीं करनी, इसने मेरी लाइफ ख़राब की। और उसके बाद वो जब चाय लेके गई थी, और उसके बाद जो उसने पीछे, अच्छा वो एक शॉट, ये वही डायरेक्टर है जूनी वाले, मुझे नहीं लगा इस सीन में डायरेक्टर वाज मिसिंग। वो एकदम पड़ गई। एबनॉर्मल शॉट था कि वो पीछे से आई और भाई का गर्दन, तुम नहीं जा सकते, सुनो मेरी बात, शुम शुम। अजीब सा था कि शी वांटेड टू स्ट्रैंगल हर ब्रदर और व्हाट, बहुत ऑकवर्ड। और वो भी पीछे, अब आप ये कैसे सीन कर रहे हैं, बहन पीछे खड़ी हुई है, मना रही है भाई को, जिंदगी का इतना इंपॉर्टेंट मोमेंट है, वो ऐसे बात करेगा, गर्दन ही नहीं हिल रही उसकी, पीछे कैसे जाएगी है।
पीछे गर्दन, बहन उधर बैठी है, नहीं मुझसे बात ना करो, बहन उधर नहीं पता तो मुझे नहीं तो मुझसे बात सुननी पड़ेगी। कैसे सुनिए, वो आगे तो निपट गई ना भाई आप से। किसी की बात अगर आपने सुनाना होता है अपनी बात, आप मुंह के सामने आएंगे, पता मुंह नहीं के अब ऐसा पीछे क्या जाएंगे। क्या उसे डर लग रहा हो कि मैं सामने तो थप्पड़ ही ना मार दे भाई, तो सीधी मैं पीछे से logic पकड़ है। लूं। तो वो शूट इतना बुरा हुआ है, इतना इंपॉर्टेंट सीन, व्हाट वाज ही थिंकिंग कि मैं कोई अलग किस्म का सीन बना दूं, बहन पीछे, भाई आगे, मुंह इधर और बात हो रही है, आप मेरी बात नहीं सुन रहे, आप मेरी बात नहीं सुन रहे, बात सुन रहे, भाई कैसे बात सुनेंगे, तुम पीछे खड़ी हो, मैं कैसे गर्दन मोड़ के नादिया, तुम्हें ये भी देखूं? तो हो सकता है कि वो सामने आए तो वो भाई थप्पड़ वप्पड़ ना नहीं, लगा ये दे, तो बहुत उससे कम funny पीछे से नहीं, पीछे से आपको बात। मेरी बात सुननी पड़ेगी, मेरी बात सुननी पड़ेगी। बहुत बुरा, बहुत अच्छा सीन था, बहुत बुरा शूट हुआ, इट वाज वियर्ड। और अगर ये जूनी वाले डायरेक्टर हैं जिनका वो इस फर्स्ट सीन की बात कर रहे थे, जब कुबरा का पहला सीन आया पेट शॉप का, अगेन पेट शॉप हमें देख के खुशी हुई 1.5 सेकंड की, पेट शॉप में उसका बिजनेस क्यों नहीं दिखाया? कितना अच्छा सीन बन सकता था कि वो दिखा, जब आप पेट शॉप आते हैं फिर कोई काम करते हैं, वो टिल के पीछे आके खड़ी होगी, बस काम खत्म हो गया। थोड़ा सा कितने प्यारे सीन्स, शॉट्स बन सकते थे कि वो जानवरों के साथ उनको फीड करा रही है, सफाई कर रही है, देख रही है, ये वो एक अच्छा सा मोन्टाज मज़े का बन जाता, कुबरा का की एंट्री हो जाती ज़बरदस्त। क्यों नहीं किया? वक्त कम था। इन सब चीज़ों में नजर आ रहा Production है का वक्त कम है, जल्दी जल्दी हमें यूके छोड़ना है, हमें वापस आना है, हमारे पास सिर्फ 5 दिन के काम करने की परमिशन है या बजट है। यू सी दिस, वो नजर आता है, वो आप छुपा नहीं सकते, It's वो showing. आप छुपा नहीं सकते एक हसल है इस और show में। एक्टर्स के साथ भी ये मसला और हाँ। उनके साथ भी मतलब ज्यादती है बस ये। बाकी वही बार बार टकराना, इतने कम टाइम में जल्दी है, फिर यहाँ भी जल्दी नजर आ रही है, बार बार क्यों वो इतनी जल्दी से उनका आमना सामना ये तो हो रहा है। राइटर को भी कोई सिचुएशन डिफरेंट बनानी चाहिए थी, मुझे नहीं लग रहा था कि उसने कोई दोनों अच्छी से interesting- नहीं, डायरेक्टर को स्क्रिप्ट ठीक करना था। जो करते हैं हमारे सक्सेसफुल कॉम्बोज जो हैं डायरेक्टर्स और राइटर्स के, दे वर्क ऑन द स्क्रिप्ट टुगेदर। यहाँ यू डोंट सी द टीम वर्क, सो एंड इज नॉट फिक्स द स्क्रिप्ट। तो Numbers. अपने ही इतने अच्छे काम का ये एक बैड वर्जन है जो मुझे दुख हुआ, क्योंकि ही इज केपेबल ऑफ मच। मुझे लग रहा है कि ये आगे जाके जो जैसे कि अब जिब्रान और ज़ीक्यू वाला ट्रैक खुलेगा और बाकी सारे मामला सामने आएंगे और मीना वाला, तो ये ड्रामा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। यूके वाली बात समझ आ रही है, जल्दी में शूट किया हुआ है, तो वो हमें लग रहा है आंखों को कि यार ये यूके है, ये इंडोर यूके का नहीं है। आगे जाके जब स्टोरी जान पकड़ेगी, क्योंकि इंट्रोडक्शन था अभी तो पहली 2 एपिसोड में, आगे जाके मुझे लग रहा है कि अगर ये इतने ज़बरदस्त डायरेक्टर हैं तो आगे जाके मायूस नहीं करेंगे, आई कुछ होप बेहतरी सो, आएगी। आई होप सो। डायरेक्टर अगर जल्दी में हो या उससे जल्दी करवाई जाए, आपका ड्रामा खराब है। ऑल्सो तो आई अब- होप ये जो जिब्रान वाला इन्होंने शोशा शुरू किया है,